कुल मिलाकर एक बड़ी भीड़ में तब्दील हो गए लोग, है ना। भीड़ ऐसे ही नहीं आती। आज बड़े बड़े नेता लोग लोगों को पैसा दे दे के इकट्ठा करके भीड़ को बुलाते हैं, और यह यीशु मसीह के पीछे फ्री में भीड़ थी। हालेलुया। कैसी भीड़ थी? फ्री में। और आज भी आप और मैं मीटिंग में जाते हैं तो लोग उल्टा बोलते हैं, इनको बहुत पैसा देते होंगे तब जाकर ये बड़ी भीड़ में जाते हैं। पर उनको पता नहीं यीशु मसीह कितना महान है, वो कितना प्यारा है। जिस दिन उनको समझ में आएगा वो भी भीड़ में शामिल हो जाएंगे। हालेलुया। अब ये भीड़ जो यीशु मसीह के पीछे थी, ये भीड़ लालच के लिए नहीं आई थी। इस भीड़ को लालच नहीं था, इस भीड़ में कोई लालच की बात नहीं था। ये भीड़ ने यीशु मसीह को आंखों से देखा, कानों से सुना, उसकी चर्चा को सुना, और ऐसी चर्चा को सुनकर इस भीड़ का विश्वास बढ़ गया, और ये भीड़ अपने विश्वास को लेकर यीशु मसीह के पीछे थी। आज भी हम कई बार जब प्रभु को समझ लेते हैं तो हम अपनी आवश्यकताओं को लेकर हम प्रभु के पास जाते हैं, और हम ये कहते हैं कि मैं अपने भाई के लिए प्रार्थना करूंगी, मैं अपने पति के लिए प्रार्थना करूंगी, और ऐसा बोलकर हम अपने माता पिता के लिए, पड़ोसी के लिए, रिश्तेदारों के लिए, अपने लोगों के लिए हम अपनी इच्छाओं को लेकर परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, और हम कहते हैं मेरा प्रभु प्रार्थना एक दिन सुनेगा, मेरे परिवार में परिवर्तन को लाएगा। हम एक आशा के साथ में अपनी प्रार्थना लगातार करते रहते हैं, क्योंकि आपको और मुझको पता है प्रभु प्रार्थना सुनता। अनसुनी यदि परमेश्वर करता होता तो कभी भी हम प्रार्थना नहीं करते। अगर वो सुनता है, इसलिए आप और मैं प्रार्थना करने वाले लोग हैं और प्रार्थना हम करते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह के पीछे एक बड़ी भीड़, उसकी एक आवश्यकता है। तो प्रभु यीशु मसीह इस भीड़ को देखकर पहाड़ के ऊपर चढ़ गया। भीड़ को देखकर यीशु का पहाड़ पर चढ़ना एक अलग उद्देश्य। पहला कारण यह था कि भीड़ को यीशु मसीह अपनी बात पहुंचाना चाहता था, अपनी बात सिखाना चाहता था, उनको दे देना चाहता था। दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह इस भीड़ के लिए चमत्कार को रखा था। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं अगर इस भीड़ के ऊपर अभी मैं चमत्कार करूंगा, अभी मैं कोई बात को करूंगा, तो ये भीड़ यहां से चमत्कार को लेके तो चली जाएंगी, आधे रास्ते में दुष्ट आत्माएं वापस इनको प्रताड़ित करेंगी, घर में जाएंगे वापस से प्रताड़ित हो जाएंगे। इसलिए बहुत से विश्वासी लोग ऐसे बोलते हैं, मीटिंग में आते हैं हम ठीक हो जाते हैं, मीटिंग में आते हैं हमको बहुत हल्का लगता है, मीटिंग में आते हैं हमारे जीवन में बहुत कुछ अच्छा लगने लगता है, मानो हम हवा में उड़ रहे ऐसा लगने लगता है। लेकिन जब मीटिंग से घर की बाहर जाते हैं तो रास्ते में मानो ऐसा मेहंदी खेड़ा जैसे जंगल पड़े, तो ऐसे जंगल में भूत वापस चढ़ जाता है, भारी भारी लगने लगता है, भारी लगने लगता। तो ऐसा क्या हो गया जीवन के अंदर की मीटिंग में गया तो पूरी तरह से हल्का हो गया, और वापस जब आप जाने लगा अपने घर की ओर तो रास्ते में वापस से भारीपन शरीर के अंदर हो गया, और घर पहुंचे तब तक तो मानो वापस से बहुत तकलीफ हो गया, फिर वापस दर्द, फिर वापस समस्याएं, फिर वापस से क्लेश, फिर वापस से सर से लेकर पैर तक का दर्द खत्म नहीं हुआ, मानो ऐसा लग रहा। तो ऐसी स्थिति क्यों बनी? तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं एक विश्वास करने वाले का जीवन कभी भी अधूरे सुधार में नहीं होना चाहिए। हालेलुया। एक विश्वास करने वाले का जीवन कभी भी उसका अधूरा सुधार नहीं होना चाहिए। अधूरा सुधार हमेशा दिक्कत देता है, अधूरा घर हमेशा आपको दिक्कत देगा, अधूरी शिक्षा हमेशा आपको दिक्कत देगी, अधूरा आपका कोई भी कार्य आपके लिए अच्छा नहीं है। हालेलुया। इसलिए जो कुछ भी करो परफेक्ट करो। यदि विश्वास में बढ़ना है, पूरा जीवन का सुधार करो, तब आप विश्वास में बढ़ते चले जाओगे। इस घर में निवास करना है, पूरा इसका सुधार करके निवास करो, ये घर में आप शांति से रहेगा। हालेलुया। अपने जीवन का पूरा जो व्यक्ति सुधार करता है वो अपने जीवन को व्यवस्थित जीने का प्रयास करता, परंतु जो अधूरा सुधार करता है वहां पर दुष्ट आत्माएं बार बार कहती हैं ये मेरा घर है। क्या कहती हैं दुष्ट आत्मा? बार ये मेरा घर है। वो
थोड़े समय के लिए जाती हैं, फिर वापस ढूंढ कर देखने के लिए आती हैं। मेरा घर अभी भी वैसे ही है कि थोड़ा ठीक ठाक हो गया है। मेरा घर जहां मैं पहले रहती थी वो वैसा ही है कि थोड़ा वापस से ठीक ठाक हो गया, कि वो वैसे ही थोड़ा बहुत बिगड़ा हुआ है। तो वो ढूंढने के लिए आता, देखने के लिए आते हैं, और वापस से वो जब देखने के लिए आता है तो मानो उनको अधूरा सुधार दिखाई देता। नहीं तो कभी भी दुष्ट आत्मा एक विश्वासी के अंदर हमला नहीं कर सकता। एक दुष्ट आत्मा विश्वासी के जीवन में वापस से यदि प्रभाव डाल रहा है तो उसका मतलब है अभी भी अधूरा सुधार है, अधूरा सुधार है। और अधूरा सुधार जहां पर होगा वो कब्जा करेगा। अधूरा सुधार जहां पर होगा वापस से मनुष्य के जीवन पर प्रभाव डालेगा, और वापस से उसका इफेक्ट आपके मन के ऊपर, आंखों के ऊपर, जीवन के ऊपर, शरीर के अंगों के ऊपर वो दिखाई देने लगेगा। तब आप कहेंगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा, मैं तो प्रार्थना करने वाला हूं, फिर मेरे शरीर में भारीपन क्यों है, मेरे शरीर में ऐसा दिक्कत क्यों है। ऐसा आप सोचने के लिए मजबूर हो जाएगा। लेकिन प्रभु आपके मेरे जीवन में अधूरा सुधार नहीं देना चाहता, पूरा पूरा सुधार करना चाहता। इसलिए इस भीड़ ने यीशु मसीह को, चमत्कार को आंखों से देखा, यीशु की बातों को कानों से सुना, और अब ये अचानक तो आने वाली भीड़ है ही नहीं। तो इसके पहले 10 लोगों ने इसको सुना है, उसके पहले 10-20 लोगों ने चमत्कार भी पाया है। अब ये चमत्कार पाने वाले लोग वापस अपने गांव गया। ये चमत्कार पाने वाले लोग जब वापस गया तो बाइबल कहती यीशु को देखकर ये भीड़ ने अपने जीवन में यीशु के पीछे हो लिया, क्योंकि भीड़ को पता चल गया इसी गांव में यीशु है, इसी जगह पर यीशु है, यहीं पर आकर यीशु मसीह रुकेगा। ये भीड़ को पता चल गया। तब ये मान लीजिए हमारे सुहालाल भाई को पता चला कि इधर कोई मीटिंग है, तो ये कम से कम जितने इसके सर्कल के लोग हैं उनको जरूर बोलेगा। फिर बोले 5 लोग हो 10 लोग हैं, पप्पू भाई को पता चले, दिनेश भाई को पता चले। अब ये भाई लोग जो हैं ये अपने अपने परिवार को, अपने अपने मित्रों को, अपने अपने दोस्तों को, अपने लोगों को ये जरूर बोल कर जाएंगे, आपको चलना है क्या, यीशु आया है, आपको चलना है क्या, उस गांव में प्रभु यीशु मसीह है, उस जगह पर प्रभु यीशु मसीह है। तो कोई तो कहता होगा कि ये अगर बोल रहा है तो जरूर कोई तो बात है, और वो व्यक्ति भाग दौड़ में लगा है, क्योंकि मुझे तो जल्दी पहुंचना है, उस जगह पर पहुंचना है। ये भाग कर जाने का प्रयास कर रहा। तो पीछे से सोहन भाई भी दौड़ पड़ा, पीछे से डावर भाई भी दौड़ पड़े, पीछे से हमारे बच्चीराम भाई भी दौड़ पड़े, पीछे से राजेश भाई भी दौड़ पड़ा, पीछे से और भी भाई बहन दौड़ पड़े। बोला हम भी आएंगे, बोला हम भी आएंगे। फिर गाड़ी की व्यवस्था करने में लग गया। सब ऐसे करते 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 बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। हालेलुया, एक बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। तो कुछ लोग इस भीड़ के अंदर कैसे थे, देखने के लिए कि क्या होगा, हम भी तो आके देखे। कुछ लोग उस भीड़ के अंदर थे जो कहते थे मेरे को भी कमर में दर्द, दुआ कराऊंगा यीशु से, मैं भी आता हूं। हालेलुया। कुछ लोग ऐसे भी थे जो यीशु मसीह की बात सुनना चाहते थे उस भीड़ के अंदर। तो यीशु ने कहा कि ये भीड़ जब यीशु मसीह के पीछे आई तो 10 लोगों को चमत्कार देखने के बाद इतनी बड़ी भीड़ तब्दील हो गई है। तो यीशु ने कहा अब इस भीड़ को मैं ऐसे जाने नहीं दूंगा। हालेलुया। ये भीड़ को अब मैं ऐसे जाने नहीं दूंगा। परंतु यीशु भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया, और पहाड़ पर चढ़कर यीशु के लिए लिखा वो शिक्षा देने लगा। क्या देने लगा? सिखाने लगा, शिक्षा देने लगा, उनको बातें बताने लगा। मालूम है आज भीड़ की जरूरत क्या है? चमत्कार। क्या है भीड़ की जरूरत? चमत्कार। लेकिन यीशु मसीह को पता है भीड़ की वास्तविक जरूरत चमत्कार नहीं है, उसको इन परिस्थिति में लड़ना यीशु मसीह सिखाता है। हालेलुया। और वास्तव में यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला जब तक अपनी परिस्थितियों के से लड़ना नहीं सीखेगा, आप मजबूत विश्वासी नहीं बन पाएगा। हालेलुया। आपको यीशु मसीह चमत्कार दे देगा तुरंत, यूं प्रभु के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। यीशु मसीह के दास लोग जब हाथ रखकर चमत्कार कर सकता है, वो बोलते हैं तो चमत्कार हो सकता है, तो वो तो यीशु था।
उस जगह पर तो स्वयं कौन था? यीशु था। तो यीशु मसीह 100-100, 200 लोगों को, 1000-1000 लोगों को ऐसा इकट्ठा करता और यूं हाथ हिलाता तो क्या होता यीशु का? है ना? सारी की सारी भीड़ चंगी हो जाती। तो यीशु मसीह के लिए तो चुटकी बजाने के समान था वो, है ना? मानो यूं करता और कुछ भी हो सकता था, अनोखा काम हो सकता था, अद्भुत काम हो सकता था। तो यीशु मसीह तो आधी मिनट में फ्री होकर फिर दूसरा काम कर सकता था, है ना? इतना झमेला पालने का जरूरत भी यीशु मसीह का नहीं था। लेकिन बाइबल ऐसा बताती है कि यीशु मसीह उस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया, और भीड़ को देखकर जब यीशु पहाड़ पर चढ़ा तो लोगों को सिखाने के लिए उसने अपना समय निकाला। वास्तविक जरूरत आपकी चमत्कार नहीं है, चमत्कार हमारी आवश्यकता है। क्या है वो? हमारी आवश्यकता। लेकिन खड़े रहना, तूफान में खड़े रहना, धमकी में खड़े रहना, विरोध में खड़े रहना, बीमारी दशा में खड़े रहना, और भी दशा जब हमारे जीवन पर आएगी इसमें खड़े रहना, अंत के समय में खड़े रहना, यीशु मसीह के आगमन तक खड़े रहना, चमत्कार आपको खड़ा नहीं रखेगा। एक समय आपका चमत्कार आपके अंदर आनंद को लाएगा, विश्वास को बढ़ाएगा, आपको खुशी लगेगा, वाह प्रभु ने कितना बड़ा काम किया, देखो देखो मेरा रोग चंगा हो गया, मेरे जीवन की समस्या खत्म हो गई, मेरे जीवन की हालात बदल गई। जिस डावर साहब की पत्नी को बिच्छू ने काटा था, पहली बार जब प्रार्थना किया तो उनको आनंद आया, लेकिन लगा वाह ये कैसे हो सकता है, फोन पे ठीक कैसे हो सकता है, ऐसा चमत्कार कैसे हो सकता, हम देखना चाहते, हम मिलना चाहते, हम ऐसा करना चाहते। फिर वो वहां पर आते हैं, बड़ा चमत्कार देखते हैं, उनके लिए वो आनंद का विषय बन गया है। हालेलुया। ये भी फोन पे कैसे हो सकता है? मंत्र नहीं पढ़ा, मंत्र समझ में नहीं आया, फोन पे पढ़ा है, फोन में ठीक हो सकता है, ये कैसे हो सकता है? ये आपके विश्वास को बढ़ाने के लिए यीशु का पहला चमत्कार था। हालेलुया। हम सबकी जिंदगी के लिए कोई ना कोई पहला चमत्कार हुआ है ना? जैसे डावर साहब की हमने बात बताई, आपके लिए भी कोई ना कोई हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। तो हमारे जीवन में फर्स्ट यीशु मसीह जब कार्य करता है तो वो हमारे विश्वास को बढ़ाता है ना? हमको लगने लगता वाह प्रभु कितना महान है, वाह प्रभु कितना अच्छा है, वो कितने बड़े काम करता, वाह हालेलुया, ऐसा बोलकर व्यक्ति आनंदित हो जाता है। यीशु मसीह ने मेरे लिए कितना बड़ा काम किया, ये आनंद का विषय। तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला चमत्कार अगर इसकी जिंदगी में अगर यूं कर देंगे तो ये वापस जाएंगे तो दुष्ट आत्मा इनको रास्ते में वापस से बीमार करेगा, क्योंकि इनको पता नहीं ना, अगला बात इनको पता नहीं है, अगला विश्वास इनको पता नहीं, आगे क्या करना इनको पता नहीं, दुआ कैसे करना इनको पता नहीं, भूत को कैसे भगाना इनको पता नहीं, जीवन में कैसे चलना इनको पता नहीं, क्या क्या छोड़ना है वो पता नहीं है, क्या क्या अपनाना है वो पता नहीं, क्या क्या जीवन में ऐसी बातों को लेकर चलना है इनको पता नहीं। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं एक तरफ 10 लोगों ने चमत्कार को देखा है, उनके चमत्कार को देखकर उनकी बातों को सुनकर अगर एक बड़ी भीड़ में तब्दील हो गया है तो यीशु मसीह कहते हैं मेरे पास तुम्हारे लिए शिक्षा है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक मजबूत होने की शिक्षा है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा भीड़ को बैठ जाओ, मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूं, और उस भीड़ को यीशु मसीह शिक्षा देने लगा। हालेलुया। और यीशु की शिक्षा क्या हो सकती है? सोच के देखो, यीशु उनको सिखाने लगा, बैठ गया और उनको उपदेश देने लगा। उपदेश जीवन की चेतावनी, उपदेश जीवन की चेतावनी है। हर विश्वासी को प्रभु चेतावनी देते हैं। अगर आपको ठीक हो गया तो प्रभु ने बोला दोबारा ऐसा काम नहीं करना, है ना? अंधे को प्रभु ने चंगा किया, बोला दोबारा उस गांव में नहीं जाना। एक बीमार को प्रभु ने अच्छा किया, बोला दोबारा ऐसा काम नहीं करना। एक स्त्री को क्षमा किया, दोबारा पाप मत करना। यीशु जब जब कार्य किया तब तब यीशु मसीह ने कहा दोबारा वो गलती मत करना। हालेलुया। और आज भी विश्वासी को प्रभु यही कहते हैं कि आपके जीवन में यदि आपने प्रभु को पाया है, उसकी शिक्षा को पाया है, उसके चमत्कार को पाया है, तो प्रभु कहते हैं दोबारा वो गलती मत करना जो संसार में की थी। तो इसका मतलब क्या है? शिक्षा को व्यक्ति समझेगा तो अगला कदम अपना बढ़ाकर अगले विश्वास में प्रवेश कर जाएगा।
और अगर नहीं तो आप केवल यीशु मसीह चमत्कार है बोलकर आप ताली बजाते रहेंगे, आनंद मनाते रहेंगे, खुश होते रहेंगे। एक दिन आपको दोबारा चमत्कार की जरूरत पड़ेगी, तब शायद हम चमत्कार को खो चुके होंगे। चमत्कार फिर नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे हम? क्या बदल देंगे यीशु को? हालेलुया। ये एक विश्वासी को समझना है, एक प्रभु को मानने वाले जानने वाले व्यक्ति को समझना। तो अधूरा सुधार नहीं करना, पूरा सुधार करना जीवन का। अगर आपको बढ़ना है, बढ़ने की इच्छा है, विश्वास में बढ़ने की इच्छा है, पवित्रताई में बढ़ने की इच्छा है, आत्मा में बढ़ने की इच्छा है, जीवन को बेहतर बनाने की इच्छा है, परिवार को बहुत ही सुंदर बनाने का इच्छा है, तो अधूरा सुधार मत करो, पूरा सुधार करने पर ध्यान दो। हालेलुया, हालेलुया। किस पर ध्यान देना है? पूरा सुधार पर ध्यान दो। और जब पूरा सुधार पर ध्यान दोगे तो आपका जीवन ऑटोमेटिक आप खुद देखोगे, मुझ में कुछ तो परिवर्तन आ रहा है। हालेलुया, परिवर्तन आ रहा है, और ये परिवर्तन ही आपके जीवन में अगले स्तर में लेकर जाएगा, और वो आनंद में आपको शामिल करेगा, वो खुशी में आपको शामिल करेगा जो आपके जीवन की तलाश है, जो आपके जीवन की तलाश है। देखिए, भीड़ को देख के पहाड़ पर चढ़ गया, शिक्षा देने लगा। तब अगली बात पढ़ो, क्या लिखा अगली बात? पढ़ो, कौन पढ़ रहा था? धन्य है वे जो मन के दीन है, हाँ, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। हाँ, भीड़ को देख के वो पहाड़ पर चढ़ा। दूसरा पद पढ़ो ना यार। और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा। और उन्होंने अपना मुंह खोलकर उन्हें ये उपदेश देने लगा। धन्य है वे जो मन के दीन है। धन्य है वे, क्या ये उपदेश क्या था यीशु मसीह का? यीशु मसीह का उपदेश उनको अधूरे सुधार से विशेष बात में लाने का था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह उनको उपदेश देकर क्या क्या कह रहा है? धन्य है वे जो मन के कैसे हैं? मन के कैसे हैं? मन के जो लोग दीन हैं वे स्वर्ग के राज्य को देखेंगे। क्या करेंगे? वो स्वर्ग के, सब बोलो, क्या क्या करेंगे? वो स्वर्ग के राज्य को देखेंगे। हाँ, अब आपका मेरे जीवन में अब चमत्कार नहीं रहा है ना। अब चमत्कार मेरा विश्वास नहीं है। अब मेरा विश्वास क्या है? यीशु जिंदा है। हालेलुया। क्या रहा मेरा विश्वास? अब यीशु जिंदा है। नए लोग कहते हैं यीशु चमत्कार करेगा कि नहीं करेगा, यीशु ऐसा करेगा कि नहीं करेगा। ये नए लोगों का विश्वास है। अब हम नए लोग नहीं, नए लोग से अगले स्तर में आ गया। तो अगले स्तर में आपका विश्वास क्या होना चाहिए? मन का सुधार। किसका सुधार? किसका सुधार? अब चमत्कार तो हो गया ना, अब किसका सुधार करना? हमको मन का सुधार करना। क्योंकि मन में हमने इतनी सारी बातें रख लिया, और इतनी सारी बातें रख के आप और मैं मन के अंदर जो बातें रखिया ना, उसी के कारण अगर हम जी रहा है ना, तो कितनी सारी बातें आपको निराश करती है, कितनी सारी बातें आपको आनंद देती है, कितनी सारी बातें आपके अंदर चिंता लाती है, कितनी सारी बातें आपके अंदर जो है बहुत सारा दुख लाती है। कभी कभी मन में ऐसी बातें भी आप और मैंने भर के रखा है, जिसके कारण कभी कभी अकेले में बैठते हैं, याद करते हैं तो आंसू निकलने लगते हैं, तकलीफ होने लगती है, दर्द होने लगता है, अचानक हमारी हंसी दुख में बदल जाने लगती है। वो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि मन के अंदर हमने ऐसी बातें डाल के रखी है जो हमने कभी किसी को बताया नहीं है, और इन्हीं बातों के कारण कभी कभी रोना आता है, इन्हीं बातों के कारण कभी कभी गुस्सा आता है, इन्हीं बातों के कारण कभी कभी आप चिड़चिड़े हो जाते हैं, इन्हीं बातों के कारण कभी कभी आपके मन में अच्छा नहीं लगता, आप बेचैन हो जाते हैं, आपका जीवन में अच्छा नहीं लगने लगता। अब पढ़ेंगे मत्ती उसका 18 अध्याय उसका 1 वचन पढ़ो। मत्ती उसका 18 अध्याय उसका 1 वचन पढ़ो। देखो उसमें क्या लिखा प्रभु का वचन, जल्दी से जिसको मिल जाए पढ़ दो। मत्ती उस घड़ी चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे। उस घड़ी चेले यीशु के पास आए और यीशु के पास आकर पूछने लगे, हाँ जी, स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है? असली जो है शिक्षा तो ये थी यीशु मसीह की, स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है? कहां पर बड़ा कौन रहेगा?
अब ये पूछने वाले कौन लोग हैं? विश्वासी की चेले लोग हैं? क्या लिखा है? कौन कौन पूछने लगे? पप्पू भैया बोलो, कौन पूछने लगे? चेले। हालेलुया। कौन पूछने लगे बहने? बोलो, चेले। ये विश्वासी के अंदर सोचनी थी, चमत्कार पाने वालों के अंदर ये सोचनी थी, चेलों के अंदर ये सोच थी। हालेलुया। और स्वर्ग में जाने की आशा किन लोगों को थी? चेलों को। विश्वासियों को नहीं थी। विश्वासियों को तो चमत्कार चाहिए था। क्या चाहिए उनको? तो चमत्कार चाहिए। मेरा कमर का दर्द ठीक हो जाए, मेरा पैर का दर्द ठीक हो जाए, मेरा सिर ठीक हो जाए, मेरी बकरी ठीक हो जाए, मेरी मुर्गी ठीक हो जाए, मेरी भैंस ठीक हो जाए, मेरा बैल कुछ बीमार है तो वो भी ठीक हो जाए। ये विश्वासी की क्वालिटी है ना? और नहीं होता तो कुड़कुड़ाते भी, वो यीशु बाबा ठीक करेगा कि नहीं करेगा, है ना? ये विश्वासी की क्वालिटी। लेकिन चेले की क्वालिटी ये नहीं है। हालेलुया। चेले का क्वालिटी ये नहीं है। तो चेला लोग क्या करता है? प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है एक व्यक्ति को शुरुआत में चमत्कार चाहिए, लेकिन पहला चमत्कार होने के बाद अगला कदम बढ़ा के एक व्यक्ति अपने जीवन के विश्वास के स्तर को बढ़ा लेता है। और विश्वास के स्तर को बढ़ा लेता है, तब प्रभु कहता धन्य है जिनके मन शुद्ध है। हालेलुया। हालेलुया। क्या शुद्ध है? मन का शुद्ध होना जरूरी है। किसका शुद्ध होना जरूरी? मन का शुद्ध होना जरूरी है। अगर मन के अंदर शुद्धता आएगा तो आप यीशु मसीह को क्या करेंगे, है ना? क्या लिखा ना इसमें? तीसरा पद पढ़ो। धन्य है वे, मन के दिन है, धन्य है वे जो मन के क्या है? दीन है। हाँ, वो क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हाँ, स्वर्ग का राज्य किन लोगों का है? आप और मैंने तो बोला बपतिस्मा ले लिया, मैं तो पक्का स्वर्ग जाऊंगा। बपतिस्मा ले लिया, मैं तो पक्का स्वर्ग जाऊंगा। और यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे? फिर से पढ़ो। धन्य है वे जो मन के धन्य है वे जो मन के कैसे हैं? दीन है। हाँ, वो क्या करेंगे? क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हाँ, क्या स्वर्ग का राज्य किन लोगों का है? जो मन के घमंडी लोगों का स्वर्ग का राज्य नहीं मिलने वाला। मन में घमंड करने वाले और उसकी बात मन में रखने वाले, उनको स्वर्ग का राज्य मिलने वाला नहीं है। जितना ज्यादा मन को ठीक करना है कर लो, नहीं तो इधर ही रह जाएगा। इधर ताली बजाकर रात भर जाग कर आराधना करो, सब व्यर्थ हो जाएगा। रात भर प्रार्थना करो, 40 दिन का उपवास करो, ये सब कुछ आपके मेरे लिए व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए व्यर्थ होने मत दो, बल्कि अपने विश्वास को बढ़ाकर अपने जीवन के अपने मन को शुद्ध करो। हालेलुया। क्योंकि प्रभु कहते हैं जिनका मन शुद्ध है वो स्वर्ग में प्रवेश करेगा। हालेलुया। मन में कड़वाहट रखने वाला स्वर्ग में नहीं जाएगा। मन में बुराई रखने वाला स्वर्ग में नहीं जाएगा। वो तो देखना भी दूर की बात है, उसको देखने का भी नसीब नहीं होगा। जाने की तो बहुत दूर की, क्योंकि देखेगा इसलिए नहीं क्योंकि यीशु मसीह के आने के पहले तो मर ही जाएगा। तो देखेगा कहाँ? तो देखिएगा का आने से पहले तो जिंदगी समाप्त हो जाएगा, तो देखने का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन जो यीशु मसीह के लिए अपने मन को सुधार करता है, इसलिए मन को बहुत ध्यान देना। ये मन बाइबल कहती धोखा देता है। क्या देता है? मन धोखा देता है। कईयों को मन धोखा देता है। कईयों के अंदर मन जो है बुराई को भर देता है, और शत्रु भी हमारे मन में बुराई को भर देता है। इसलिए जितना ज्यादा हो सके मन के सुधार के लिए विश्वास करो, मन के सुधार के लिए प्रयास करो। हर दिन अपने मन के सुधार के लिए बातचीत करो, मन के सुधार के लिए वचन को पढ़ो, मन के सुधार के लिए विश्वास करो, मन के सुधार के लिए प्रार्थना करो, मन के सुधार के लिए उपवास करो। जितना प्रयास कर सकते हैं अपने मन के सुधार के लिए करते चले जाओ, क्योंकि आप और मुझको कहां जाना है? कहां जाना है? अगर स्वर्ग जाना है तो सबसे पहले किसको ठीक करना है? मन को ठीक करना है। मन को ठीक करना है। मन ठीक हो गया तो उधर का टिकट थोड़ा बहुत कंफर्म हो सकता है, ज्यादा भी नहीं। वेटिंग बोलते ना, वेटिंग लिस्ट में नाम आया, अभी कंफर्म नहीं हुआ है। हालेलुया। तो आप और हम, ज्यादातर लोगों का ऐसा मानना है मैं बपतिस्मा ले लिया ना पक्का स्वर्ग जाऊंगा, है ना? ये आपकी भूल है।
जिंदगी की सबसे बड़ी भूल है। इसलिए बपतिस्मा तो प्रभु का आज्ञा मान के आपने लिया है, वो तो आज्ञा माना है आपने, प्रभु का वचन पूरा किया आपने, अभी सुधार बाकी है। हालेलुया। तो सबसे पहले प्रभु कहते हैं अपने मन को सुधारो, मन को ठीक करो। तो चेले लोगों ने क्या बोला? चेले लोग यहां पर डिस्कस कर रहा है कि है प्रभु, उसको 18 का 1 वापस से पढ़ो, 18 का 1। उस घड़ी चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है? स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है? अगर ये उनका लड़ाई का विषय बन गया। कहने के लिए कौन है ये? चेले। लेकिन लड़ाई क्या कर रहे हैं? क्योंकि यहां भी होता ना, अरे मैं तो पहले विश्वास में आया, मेरी बात पास्टर सुनना चाहिए, उनकी क्यों सुनना है, वो तो अभी भी आया है। मैं तो पहले आया। तो चेले लोग भी क्या कर रहे थे? वो स्वर्ग की बात भूल गया है ना, स्वर्ग में जाने के लिए मन का सुधार भूल गया और करने क्या लगे? हे प्रभु, विश्वास करना ठीक है, चमत्कार मिलना वो भी ठीक है, हमको वो सब मिल गया ठीक है, लेकिन तू तो ये बता कि वो पहले कौन होगा, उधर आगे कौन होगा? पतरस बोलता होगा, प्रभु मैं पहले आया ना, मैं बैठूंगा उधर आगे, तेरे दाहिनी और मैं बैठूंगा पहले। फिर दूसरा अंद्रयास बोलता होगा, नहीं मैं तो तेरे को लाया, तो मैं पहले बैठूंगा, मैं यीशु के दाहिनी और बैठूंगा, तू थोड़ी ना बैठेगा। इसलिए आपस में फिर वो याकूब बोलता होगा, मैं भी तो आया, जब तू आया तब मैं भी आया, तो फिर मैं कहां बैठूंगा? तो आपस में चर्चा करने लगे, आपस में यीशु को प्रश्न किया, एक दूसरे की बात किया। तो पतरस आकर, वो उतावला था, वो जल्दबाज था, वो कोई बातें उसके पेट में रहती नहीं थी। वो जैसे चेले लोग आपस में चर्चा किया तो तुरंत जाकर पूछ लिया वो, प्रभु वो तो ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन तू मुझे बता आपकी तरफ यहाँ साइड में कौन बैठेगा? वो चर्चा कर रहे हैं अभी, लेकिन तू अभी बता दे मेरे को, ताकि मैं उनको जाकर अभी बोल दूं कि पतरस ही बैठेगा। पतरस जो है बड़ा विचित्र बात करने लगा, बड़ा विचित्र बात होके उसके जीवन में वो मन के अंदर आ गया कि मैं अपने जीवन के अंदर कैसे इसको बता दूं। तो प्रभु यीशु का वचन हमको क्या बताते हैं? वो पूछने लगा, स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन? ये संसार में होता है, स्वर्ग में नहीं होता है। हालेलुया। हर विश्वासी को समझना है, बड़ा छोटा नीचा ऊंचा ये सब दुनिया में होता है। कहाँ होता है? स्वर्ग में नहीं होता। हालेलुया। स्वर्ग में उम्र है ही नहीं। स्वर्ग में कोई 100 साल का, कोई 50 साल का, कोई 120 साल का है ही नहीं। वहां उम्र, वहां शरीर ही नहीं है, किसी का बाल पका हुआ उधर दिखेगा ही नहीं, किसी का कोई भी दाढ़ी बाल पका हुआ दिखेगा ही नहीं, सब आत्मा में होगा। हालेलुया। आत्मा कभी बूढ़ा होता है क्या? आत्मा कभी बूढ़ा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। शरीर में बुढ़ापा दिखाई दे सकता है, आत्मा में नहीं। हालेलुया। इसलिए एक बूढ़ा इंसान भी होना, तब भी उसके मन के अंदर का जो आत्मा है ना, उसके अंदर एक्टिव होता है, और बहुत ही एक्टिव होता है। बूढ़ा भी, बाइबल कहते हैं इसहाक घाट पे पड़ा हुआ है। कहां पड़ा हुआ है? घाट पे। लेकिन उसको गोश्त खाने का इच्छा हुआ, मांस खाने का इच्छा हुआ। कब? जब दांत भी नहीं है। घाट पे पड़ा है और दांत भी नहीं है, तब उसको बोला अपने बेटे को, जा बोले तू मेरे लिए शिकार करके लेके आ, है ना। तो वहीं तो गड़बड़ी हुआ ऐसो का और याकूब का। ऐसो शिकारी था, है ना, तीर धनुष चलाने वाला शिकारी था। तो वो उसको बोला कि मुझे ये खाना है, तो उसकी लालसा, उसकी इच्छा बुढ़ापे में भी खत्म नहीं हुआ, वहां भी उसकी चलता रहा। तो ये शरीर के अंदर इच्छाएं, ये बुढ़ापे तक चलता है। शरीर का इच्छा मरते समय तक होते रहेगा। उसके अंदर का आत्मा जो है वो कभी बूढ़ा नहीं होता, वो अच्छी अच्छी बातों को लेकर याद करते रहता। और उसको याद आया कि कौन बड़ा होगा, तेरे दाहिनी और कौन बैठेगा। चेले आपस में चर्चा करने लगे। तब देखो आगे पढ़ो,
इस पर उसने एक बालक को पास बुलाकर एक बालक को यीशु ने पास में बुलाया, हाँ, उनके बीच में खड़ा किया उन चेलों के बीच में खड़ा किया, हाँ, और कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम फिरो और बालक के समान ना बनो, अपने आप में फिरो और बालक के समान ना बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं तब कर तक पाओगे। तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। हो। हे प्रभु, बच्चे के जैसा अब हम कैसे बने? मैं तो 6 फुट का आदमी हूं, 40 साल का हो गया हूं, अब बच्चे के जैसा कैसे बन जाऊं प्रभु? ये तो कठिन बात आपने हमको बता दिया। अब मैं स्वर्ग भी जाना है, अब मैं बच्चा कैसे बनूं? क्या दूसरा जन्म लूं वापस जाके? क्या वापस से बच्चा बन के मम्मी के पेट में जाऊं? ये कैसे हो सकता प्रभु? निकोदिमुस को भी नहीं समझ में आया। निकोदिमुस भी बोला, हे प्रभु, आप क्या बोल रहे हैं? मुझे समझ में नहीं आया। क्या मैं वापस मम्मी के पेट में जाऊं, फिर से वापस से जन्म लूं? ये कैसे हो सकता प्रभु? उसको समझ में नहीं आया। यीशु ने बच्चे को पास बुलाया, हालेलुया, बच्चे को पास बुलाया और पास बुलाकर उससे कहा, है ना, उदाहरण के रूप में, बच्चे सब सो गए, नहीं तो आपको मैं बताता कौन सा बच्चा है। हालेलुया। एक बेटी जगी है ना, ये आ सकती इधर, इसकी मम्मी को नहीं छोड़ेगी ना, मम्मी कहीं चली जाएगी, कौन ले जाएगा, है ना? इसको खड़ी करो मम्मी, कौन मम्मी उसकी? नहीं, उसको वहीं खड़ी कर दो, वहीं थोड़ा सा मम्मी खड़ा कर दो, बच्ची की मम्मी खड़ी करेगी तो हो जाएगी। वो दूसरा करेगा तो नहीं होगी, वो क्यों बोलेगी नहीं होगी, है जी। तो देखो प्रभु का वचन क्या कहते हैं, उस बच्ची को देख लो। अब ये बच्ची को बीच में यीशु ने क्या किया? खड़ा किया। अब खड़ा करने के बाद यीशु मसीह क्या कहते हैं, सारे 6 फुट के लोग, 40 साल के लोग, 30 साल के लोग, 25 साल के लोग, बड़े बड़े उम्र वाले लोग, उन सबको यीशु ने कहा, जब तक तुम इस बच्ची के जैसे नहीं बन जाओगे, तुम स्वर्ग में नहीं जा सकते। कहाँ नहीं जा सकते? स्वर्ग में नहीं जा सकते। इसका मतलब ये है कि एक बच्चा गाली बोलना उसको नहीं मालूम है, एक बच्चा उसको झूठ बोलना नहीं मालूम है, एक बच्चे को चालाकी नहीं मालूम है, एक बच्चे को धोखा देना नहीं मालूम है, एक बच्चे को कोहराई बोलते हैं आप लोग, कोहराई करना नहीं मालूम है। लेकिन बड़े को सब मालूम है, और बड़े लोग ये सब करते हैं। हालेलुया, बड़े लोग ये सब करते हैं। तो यीशु ने बोला, किसके जैसा बनना है? बच्चे को ये सब मालूम नहीं है। तो आप और मुझको शरीर में छोटा होने के लिए नहीं बोला, किस में छोटा होने के लिए बोला? किसको ठीक करने के लिए बोला? किसको शुद्ध करने के लिए बोला? मन अगर शुद्ध हो गया तो आपका सारा चाल चलन सुधर जाएगा। अगर मन को शुद्ध नहीं किया, कोई भी चाल चलन आपका सुधर नहीं पाएगा। इसलिए मन का सुधार करो। किसका सुधार करो? स्वर्ग में जाने की इच्छा है तो किसको सुधार करो? मन को सुधार करो। मन में आने वाली बातों को परखो, मन में आने वाले विचारों को परखो। मेरे अंदर ऐसे विचार क्यों आ रहे? मेरे अंदर ऐसी बातें क्यों आ रही? ऐसी बातों से मेरा जीवन अशुद्ध हो जाएगा, ऐसी बातों से मेरा मन जो है वह अशुद्ध हो जाएगा, मेरी आत्मा अशुद्ध हो जाएगी। इस विचार को मेरी जिंदगी में रहना अच्छा नहीं है। ये प्रभु की शिक्षा के विरुद्ध है, ये प्रभु के जीवन के विरुद्ध है, ये मेरी आत्मा के विरुद्ध में है, ये मेरे जीवन के विरुद्ध में है। ये बातों को एक विश्वासी को पहचानना है, और पहचान कर जितनी जल्दी हो सके इस विचार को निकाल कर बाहर फेंको। क्योंकि अगर इसको निकालोगे नहीं तो ये धीरे धीरे आपके जीवन में अभिलाषाओं को पैदा करेगा, और यह अभिलाषा आपके जीवन में कलंक लगाएंगी, और ये आपकी आत्मा को नष्ट करेगी। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं, बच्चे को बीच में खड़ा करके बोला, इसके जैसा बनो। हालेलुया। तो अपने मन से बिल्कुल यीशु के लिए कैसे बन जाओ? बच्चे के जैसा बन जाओ। बाप के लिए कैसे बन जाओ? बच्चे के लिए जैसा बन जाओ। मानो
पाप के लिए आप बच्चे जैसा हो गया है ना। इसका मतलब ये नहीं कि हम बिल्कुल गाय जैसे बन जाए लोगों के लिए। लोगों के लिए नहीं बोला प्रभु ने, किसके लिए बोला? पाप के लिए ऐसे बनना है। किसके लिए? मन के अंदर आने वाले विचारों के लिए ऐसा बनना है। मैं नहीं जानता तेरे को झूठ, मैं नहीं जानता तेरे को गाली, मैं नहीं जानता तेरे को बुराई, मैं नहीं जानता तेरे को। उसके लिए क्या हो गया? बच्चे जैसा। लेकिन जब कोई हमारे विरोध में बात करे, हमारे जीवन के लिए नुकसान की कोई बात करे, वह हमारे अधिकार का इस्तेमाल करना है। किसका इस्तेमाल करना है? गाली का नहीं। किसका इस्तेमाल करना है? अधिकार का। हालेलुया। यीशु को भी जब लोगों ने थप्पड़ मारा तो यीशु ने पूछा, ए तू मुझे थप्पड़ क्यों मारता है? प्रश्न किया यीशु मसीह ने। उसकी आंख के ऊपर पट्टी बांध के उसको थप्पड़ मार के बोला, तू बता किसने मारा है? तो वो बोलता, तू मुझे थप्पड़ क्यों मारता, पहले ये बता। हालेलुया। यीशु ने वहां भी पूछा। यीशु मसीह ऐसा नहीं कि मार खाते रहा, पूछा क्यों मारता है, उसकी वजह बता। अगर मैं गलत हूं तो दूसरा भी मारना, अगर गलत नहीं तो तू क्यों मारता है? हालेलुया। तेरा अधिकार मेरे जीवन पर नहीं है। मैं अधिकार का इस्तेमाल करना है। हर मनुष्य को जीने का अधिकार है, हर मनुष्य को विश्वास का अधिकार है, हर मनुष्य को पवित्रताई का अधिकार है, अपने जीवन को सुधारने का अधिकार है। यदि आपका बिगड़ा हुआ जिंदगी है तो यीशु मसीह यदि आपके मन को शुद्ध करता है और सुधार कर एक अच्छा इंसान बना देता है तो वो आपका अधिकार है। हालेलुया। और ये सुधार मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे जाना है स्वर्ग। हालेलुया। मुझे कहाँ जाना है? स्वर्ग। इसलिए मैं पाप के लिए बच्चा बन गया। मेरी जिंदगी में मैं पाप के लिए बच्चे के जैसा हो गया। अब मेरे जीवन में पाप का कोई काम नहीं है, बुराई का कोई काम नहीं है, गलत बातों का कोई काम नहीं है। अब मुझे आशा है यीशु के साथ एक दिन मैं स्वर्ग में रहूंगा। हालेलुया जी। तो जो धन्य हैं जिनके मन शुद्ध हैं वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे। तो स्वर्ग में जाना है तो मन को शुद्ध रखो। अगली बात पढ़ो। हाँ, धन्य है वे जो शोक करते हैं, धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। हाँ, धन्य है वे जो शोक करते हैं क्योंकि वो क्या प्राप्त करेंगे? शांति पाएंगे। शोक का मतलब क्या? दुख। जो शोक करते हैं उनको शांति मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में शांति मिलेगी। इसलिए बोला शोक करने वालों को प्रभु शांति देंगे। अगली बात पढ़िए। हाँ, धन्य वे जो नम्र और पद, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो नम्र हैं। नम्र लोग क्या होंगे? पृथ्वी के अधिकारी। पृथ्वी के क्या होंगे वो लोग? अधिकारी। सब बोलो, क्या होंगे वो लोग? अधिकारी। हालेलुया। एक वचन को निकाले, गिनती उसका 12 अध्याय उसका एक वचन पढ़ना। गिनती 12 का धन्यवाद यीशु। हालेलुया। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। गिनती की किताब उसका 12 अध्याय उसका तीसरा वचन पढ़ो। तीसरा 12 का 3। मूसा पृथ्वी पर, हाँ, मूसा पृथ्वी पर भर के रहने वाले सब मूसा मनुष्य पृथ्वी भर के लोगों में से बहुत अधिक नम्र सबसे अधिक नम्र स्वभाव का था। हालेलुया। बाइबल गवाही दे रही किसकी? मूसा की। किसकी गवाही दे रही? किसकी बात कर रही? तो इसका मतलब क्या है? उसका स्वभाव को किसने देखा है? यीशु मसीह ने देखा, परमेश्वर ने देखा। हालेलुया। मूसा का जीवन को किसने देखा? प्रभु परमेश्वर ने देखा है। उसका जीवन देखा है, उसका चाल चलन देखा है। पृथ्वी पर जब मैंने इस व्यक्ति को जीवन दिया है, इस व्यक्ति ने अपना सुधार करके अपने आप को नम्र बनाया है, मेरे लिए विश्वास योग्य रहा है, मेरी बातों के लिए विश्वास योग्य रहा है, मेरी बातों को मानने में विश्वास योग्य रहा है, ये बोलने में विश्वास योग्य रहा है, ये धन में विश्वास योग्य रहा है, ये चाल चलन में विश्वास योग्य रहा है, ये बच्चों को पालने में विश्वास योग्य रहा है। इसने हर एक बातों को सीख कर ये विश्वास योग्य रहकर पृथ्वी के सबसे अधिक लोगों में नम्र मनुष्य था। हालेलुया। इसलिए उसको पृथ्वी पर अधिकार मिला है।
हालेलुया। और बाइबल कहती है इस दुनिया में ऐसे ऐसे परमेश्वर के दास लोग थे जिनको इस दुनिया पर, पृथ्वी पर अधिकार था। यहोशू की बात करो, यहोशू ने सूरज को रोक दिया था। ये जो घूम रहा ना सूरज, इस सूरज को रोक दिया था। उसने बोला जब तक मैं युद्ध नहीं जीत लूं तो डूबना मत। क्या बोला यहोशू ने? डूबना मत। और बाइबल कहती दूसरा दिन भी हो गया तब भी नहीं डूबा वो। और साइंटिस्ट लोग अब भी ढूंढ रहा है दुनिया में कभी तो ये सूरज एक बार तो रुका था। उनके आज तक समझ में नहीं आया लेकिन बाइबल बताती है रुका था। और वो किसने रोका था? यहोशू ने। हालेलुया। पर साइंटिस्ट, दुनिया का लोग, जो कंप्यूटर का जानकारी रखने वाले लोग, दुनिया का मौसम का जानकारी रखने वाले लोग ढूंढ रहा है कहां रुका था, कब रुका था, कैसे रुका था, समझ में नहीं आया। लेकिन बाइबल कहती यहोशू ने रोक दिया है। हालेलुया। यहोशू ने रोक दिया है। यहोशू उस बात को रोक पाया है क्योंकि वो पृथ्वी के ऊपर प्रभु के लिए नम्र मनुष्य था। मूसा परमेश्वर की उन सारी आज्ञाओं को मानकर उसने पृथ्वी पर 7 विपत्ति को लाया लोगों के ऊपर। मालूम है, धाड़ धड़ मेढक उसने बोला और पूरे भर गए। इतने घर के अंदर मेढक भर गए। तब लोग उछल कूद करने लगे। खाट पे चढ़ रहा, कोई ऊपर चढ़ रहा, कोई कहां चढ़ रहा, मेढक घर के अंदर। लोगों को समझ में नहीं आया। और उसने एक बार टिड्डी लाया तो इतना ज्यादा लाया कि कौन कौन सा टिड्डी से बच रहा है समझ में नहीं आया। इतना टिड्डी घर में भर गया। ऐसी विपत्ति, मानो उसको भी दुनिया पर क्या था? अधिकार। हालेलुया। इसलिए लिखा पृथ्वी पर नम्र धन्य है वे जो नम्र लोग हैं, वो पृथ्वी पर अधिकार रखेंगे। कहाँ अधिकार रखेंगे? हालेलुया। प्रभु के दास आज इतना चुनौती क्यों देते हैं? प्रभु का दास आज इतना चैलेंज को स्वीकार क्यों करते हैं? उनको पता है जिस यीशु की सेवा वो करते हैं, पृथ्वी पर अधिकार यीशु ने दिया है। हालेलुया, हालेलुया। पृथ्वी पर अधिकार आपके पास है। इसलिए जादू टोना पर अधिकार है, बीमारी पर अधिकार है, दुष्ट आत्मा पर अधिकार है, हर एक परिस्थिति पर अधिकार है, बारिश के ऊपर अधिकार है, मौसम के ऊपर अधिकार है, बीमारी पर अधिकार है। यीशु के नाम में इस पृथ्वी पर जीने वाले को अधिकार है। हालेलुया। नम्र लोग पृथ्वी पर राज्य करेंगे, पृथ्वी पर राज्य करेंगे, अधिकार को रखेंगे। यही प्रभु का वचन कहता है। हालेलुया। इसलिए अपने आप को क्या बनाओ? नम्र बनाओ। अपने आप को नम्र बनाने में फायदा है, घमंडी बनाने में कोई फायदा नहीं है। घमंड किस चीज का? सब तो प्रभु ने दिया है। कौन सी बात का घमंड? सुंदरता प्रभु ने दी, पैसा प्रभु ने दिया, इंसान को प्रभु ने बनाया, जिंदगी प्रभु ने दिया, आपके पास घर प्रभु ने दिया, गाड़ी घोड़ा प्रभु ने दिया, सब कुछ प्रभु ने दिया। दे सकता है तो दिया है, तो घमंड करने के लिए नहीं, इस्तेमाल करने के लिए दिया। क्या करने के लिए दिया? इस्तेमाल करने के लिए। अब ये थोबड़ा अगर प्रभु ने बना के दे दिया तो क्या, इसको लेके क्या घमंड करना? एक दिन में मुंह काला हो जाएगा तो क्या करेगा फिर? कोई ऐसा कोई ट्यूब आपने लगा लिया और पूरा खराब हो गया तो क्या करेंगे उसको? फिर सुधार के कितना पैसा खराब कर लेगा तो भी नहीं सुधरेगा। घमंड नहीं करना, ना सुंदरता को लेकर, ना पैसा को लेकर, ना कुछ और बातों को लेकर। घमंड करने के लिए कोई भी चीजें नहीं दिया प्रभु ने, इस्तेमाल करने के लिए दिया है। अगर कुछ चीजें आपके पास है, महिमा करो परमेश्वर की। हालेलुया। धन्यवाद करो प्रभु को कि प्रभु तूने मुझे जीवन दिया, धन्यवाद, जिंदगी दिया, धन्यवाद करके नाचो, गाओ उसकी महिमा के लिए। हालेलुया। परिवार दिया, धन्यवाद। हर एक बात के लिए धन्यवाद करो। आशीष दिया, धन्यवाद। घर दिया, धन्यवाद। गाड़ी दिया, धन्यवाद। अच्छा जीवन दिया, उसके लिए धन्यवाद। हर एक बात के लिए बाइबल कहती धन्यवाद करो। नम्र लोग घमंड नहीं करता, धन्यवाद देते हैं। प्रभु के सामने सर झुकाकर धन्यवाद देते हैं क्योंकि वो जानते हैं आकाश को रचने वाला, पृथ्वी को रचने वाला परमेश्वर है। उसके सामने मैं उसकी सृष्टि हूं, मैं ही हूं, परमेश्वर ने मुझे बनाया है और मेरा काम है धन्यवाद करना।
हालेलुया। और उसकी दया से मैं धरती पर जिंदा हूँ, ये बात जब व्यक्ति समझ लेता है तो केवल उसके मुंह से धन्यवाद ही निकलता है, घमंड नहीं निकलता है। हालेलुया। और मूसा सबसे अधिक नम्र बन पाया, इसके कारण उसका जीवन दुनिया पर प्रभावशाली रहा। अगर आप दुनिया पर प्रभावशाली जीवन जीना चाहते हैं, अपने आप को यीशु के लिए नम्र बनाओ, और जो यीशु के लिए नम्र बनते जाएगा वो दुनिया की हर परिस्थिति पर प्रभाव डालते चला जाएगा, और आपका नाम प्रभु यीशु मसीह फैलाते चला जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। पहले मन को शुद्ध करना, दूसरी बात नम्र बनना, ठीक है। तीसरी बात आगे पढ़ेंगे। तीसरी बात आगे क्या लिखा? धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, हाँ, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। क्योंकि वो क्या किए जाएंगे? धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वे क्या करेंगे? तृप्त किए जाएंगे। यशायाह उसका 55 का 1 भी हम पढ़ेंगे। यशायाह उसका 55 अध्याय उसका 1 वचन को पढ़ेंगे। यशायाह उसका 55 अध्याय उसका 1 वचन। वो सब प्यासे लोगों, आओ सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ, पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपया ना और हो, जिनके पास ये सब खरीदने के लिए नहीं है, तुम भी आकर मोल लो, तुम भी आकर उसको क्या कर लो? मोल ले लो, और खाओ, और खाओ। दाख मधु और दूध बिन रुपये, बिन रुपये के, और बिना दाम ही और आकर ले बिना दाम ही आकर क्या कर लो? लो। ले लो। हालेलुया, हालेलुया। यीशु जब जीवन दे रहा है तो बिना रुपये के दे रहा है ना? आओ सब पानी के प्यासे लोगों आओ। इसलिए यीशु मसीह ने कहा मैं जीवन का जल हूं। क्या कहा यीशु मसीह ने? मैं जीवन का जल हूं। तो जल की जरूरत किसको नहीं है? दुनिया में आज जिंदगी जी रहा है, कोई ऐसा कह सकता मैं बिना पानी के रह सकता हूं? बिना पानी का मैं दुनिया में जी सकता हूं? दुनिया में सब अनोखा काम करता है। कोई मिर्ची बाबा है तो कोई फलाना बाबा है, तो कोई मिर्ची खा के जिंदा है, तो कोई क्या खा के जिंदा। कोई बोले मैं पानी पिए बिना जिंदा हूं। मर जाएगा, मर जाएगा। पानी के बिना इंसान जिंदा नहीं रह सकता। पानी हर इंसान की आवश्यकता है। कोई ये नहीं कह सकता मैं बिना श्वास लिए वो जिंदा हूं। हालेलुया। पानी शरीर की आवश्यकता है, और श्वास शरीर की आवश्यकता है। इसलिए परमेश्वर कहता है जितने प्यासे लोगों मेरे पास आओ। मतलब हर एक व्यक्ति दुनिया में प्यासा है, उसको पानी की आवश्यकता है, और प्रभु उसको पानी देना चाहता है। इसलिए वो कहता आओ और मुफ्त में लेकर जाओ। ये यीशु जो है ना, ये आपको पैसा लेकर नहीं करता है, आपको कहता आओ और पानी लेकर जाओ। हालेलुया। लेकिन इसमें जीवन मिलता लोगों को। क्या मिलता है? जीवन। पानी पीने से जीवन मिलता है। आप बहुत थके हुए हो, आप बहुत प्यास लगी है, और जैसे ठंडा ठंडा पानी पियोगे आपके मन को कितना शांति मिलता है। पानी वो जीवन है। सांस में सांस आता है, तसल्ली लगता है। ये यीशु है जो जीवन देता लोगों को। इसलिए वो कहता आओ मैं तुम्हें जीवन दूंगा। ठीक है, अगली बात पढ़ेंगे। धन्य है वे जो दयावंत है, धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे लोग जो दयावंत है। आपको दया का हृदय रखना। किसका हृदय रखना? दया का हृदय रखना। और दयावंत लोगों के ऊपर परमेश्वर कहता दया की जाएगी। अगर तुम जैसा करोगे वैसा तुम्हारे साथ होता जाएगा। आपको मुझको स्वर्ग जाने की आशा है तो दयालु भी बनना है। कैसे बनना है? दयालु भी बनना है, क्योंकि ये भी स्वभाव यीशु मसीह का है। दया करना यीशु का स्वभाव है। तरस से भर जाना यीशु का स्वभाव है। इसलिए यीशु ने कहा दयावंत बनो, तुम पर भी दया होगी। आगे आगे, हाँ जी। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। हाँ, वो किसको देखेंगे? जो मन को शुद्ध करेंगे वो पृथ्वी पर क्या कर पाएंगे?
पृथ्वी के क्या बन जाएंगे वो लोग? अधिकारी। वो नम्र लोग बनेंगे अधिकारी। मन के शुद्ध लोग क्या करेंगे? स्वर्ग का राज्य उनका होगा। मन का शुद्ध करने वाले स्वर्ग का राज्य उनका। नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हालेलुया। और मन को शुद्ध करने वाले, है ना, जो मन के क्या क्या पढ़ा आपने भी? धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, हाँ, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। वो परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया। तो आपको प्रभु को देखने की इच्छा है तो क्या ठीक करना है? क्या ठीक करना है? सब बोलो। हालेलुया। ठीक करना कि नहीं करना? प्रभु को देखना कि नहीं देखना? देखना का है तो क्या करना? ठीक, मन को ठीक करना। सबसे अधिक धोखा कौन दे रहा है? सब बोलो मनी। तो मन को क्या करें? संभालो भाई, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है ये इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है कि इसके बिना आपका जिंदगी नहीं चल सकता है। ये अगर बिगड़ गया तो आप बोलेगा मेरा कुछ भी मन नहीं कर रहा। इसलिए बाइबल की दिस को संभालो। हालेलुया। क्या करना? मन को संभालना है। जैसे सोना चांदी को संभालते हैं ना, इसको भी क्या करो? संभालो। जो अपने मन की रक्षा नहीं करता है वो प्रभु को नहीं देख पाएगा। वो आशा रख सकता है पर देख नहीं पाएगा। प्रभु को देखना बहुत आसान है। क्या है? जिसके लिए कठिन है उसके लिए कठिन है, आसान है उसके लिए बहुत आसान है। तो मन को ठीक करना शुरू कर दो, प्रभु आपके सामने खड़ा हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि मन की शुद्धता ही परमेश्वर को अपनी ओर खींच के लाती है। लेकिन मन की कड़वाहट, मन की बुराइयां परमेश्वर से आपको दूर कर देती है। परमेश्वर से आपको दूर करती हैं। अक्सर आपका मन जब किसी के प्रति खराब हो जाता है, आप उस व्यक्ति से मिलना भी पसंद नहीं करते हैं। ये मन की बात है। और मन के अंदर दुष्टता आने से कभी भी हम उस व्यक्ति को वैसा आदर, भाव, सम्मान नहीं दे पाते हैं, क्योंकि मन ठीक नहीं है। तो मन ठीक नहीं है तो हमारा मिलना भी ठीक नहीं होगा, है ना। अगर मान लीजिए मेरा मन ठीक नहीं है नानूराम भाई के प्रति, है ना, या इनका मन मेरे प्रति ठीक नहीं है, तो जब हम आपस में मिलेंगे तो दुनिया को दिखाने के लिए क्या बोलेंगे? हाँ ठीक है नानूराम भाई, जय मसीह, हाथ मिला ले, जय मसीह। मैं इधर देख रहा हूँ, ये इधर देख रहा हूँ, जय मसीह। है इसको कुछ नहीं बोला, हाँ दादा तू कोई बात से दादा से मिलने लगे। बात किससे करना है? हाथ किससे मिला रहा है? नानूराम भाई से। और बात इससे करना, हाथ इससे मिला रहा है, मन नहीं मिलने से अगले व्यक्ति के पास चलेंगे। दादा ठीक है कि अब ये बेचारा देखते ही रहा कि कुछ बोलूं यार, कुछ बोलूं यार, तो ये तो अगले के पास चला गया। क्या ठीक नहीं है? मन नहीं मिल रहा है। क्या नहीं मिल रहा है? मन नहीं मिल रहा है। इनका मन मेरे प्रति खराब, मेरा मन इनके प्रति खराब, फिर कैसे मिलेगा? यीशु कहता मन मिलना है तो इसको ठीक करना जरूरी है। हालेलुया। अगर मन ठीक हो गया तो सब अच्छा हो जाएगा। हालेलुया। कई पति पत्नी का मन अच्छा नहीं मिलता है तो वो इधर घूम के सो जाए, वो उधर घूम के सो जाए, सुबह उठे फिर काम पे, फिर वापस आए, फिर वैसे ही। मन नहीं मिलता तो ऐसे ही होता है। मन मिलता तो घर में आनंद आता है। मन मिलता तो पति आधा घंटा भी लेट हुआ तो 10 चक्कर फोन लगेगा, क्यों नहीं फोन लगाया, कहाँ है तू? मन मिलने से और मन नहीं मिला तो आई वो कभी भी क्या करना हमको, लेट आई तो क्या करना हमको, कितनी बजे आई तो क्या करना। मन नहीं मिला है। क्या नहीं मिला है? जिसका मन मिल गया है ना, हो उसको वो आंखों के सामने देखना चाहते हैं उसको। हालेलुया। जिनका मन मिल गया हो, आंखों से ओझल नहीं होने देना चाहते उसको। हालेलुया। तो यीशु भी क्या कहते हैं? जिसका मन ठीक है उसको यीशु मिलेगा, वो प्रभु को देख पाएंगे, और प्रभु को देख पाएंगे तो सारे रास्ते खुल जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु को सामने देखेंगे तो बात करेंगे ना। क्या करेंगे? बात करेंगे। लेकिन प्रभु नहीं दिखाई दिया तो क्या बात करेंगे? कैसे बात करेंगे? प्रभु के प्रति आपका मन ठीक नहीं, मेरे प्रति प्रभु का मन ठीक नहीं, तो प्रभु बोलेगा तो तेरा मेरा रिश्ता ही नहीं है अभी तो।
तो फिर प्रभु पड़ोसी से बात करेगा, और पड़ोसी से जब प्रभु बात करेगा तो मैं देखते रहूंगा, इससे बड़ा अच्छा बात कर रहा है प्रभु। मैं तो 5 साल हो गया, मैं तो 10 साल हो गया, मेरे को तो अभी तक सपना भी नहीं दिया, मेरे को तो अभी तक दूरदर्शन भी नहीं दिया, इससे बड़ा अच्छा बात कर रहा प्रभु। इसको ऐसा क्या मिल गया, मेरे को क्यों नहीं? ऐसे मूसा को जब प्रभु बात कर रहा था ना, तो हारून और मरियम भी ऐसे ही बोल रहे थे। हारून और मरियम बोलते हैं, क्या मूसा ही बड़ा हो गया क्या? मूसा को ही दर्शन मिलता है क्या? हमको नहीं मिलता है क्या? हमको ऐसा नहीं होता है क्या? हम भी तो दर्शन देखते हैं, हम भी तो सपना देखते हैं, प्रभु हमको तो नहीं बोला। इसको बड़ा बोल दिया, पहाड़ पर जा, हमको क्यों नहीं बोला? वो प्रभु बोलता, तुम्हारा मन नहीं मिला उससे। जिसके साथ प्रभु का मन मिल जाता है ना, प्रभु उसको एकांत में ले जाता है और 24 घंटे प्रभु से बात करता है। हालेलुया। और जिसका मन नहीं मिला हो, वो बस जय मसीह दादा करके आगे बढ़ जाता है, वैसे ही प्रभु भी करता है। और जिसके साथ मन मिल जाता है ना, उसके साथ प्रभु बात करते रहता है। हालेलुया, हालेलुया। लगातार प्रभु कांटेक्ट में रहता है, बात करते रहता है, हर प्रकार की बात बताता है, हर प्रकार की बात में समझाता है, आपको आगे बढ़ाने के लिए समझाता, विश्वास में आगे बढ़ने के लिए समझाता, जीवन को अच्छा जीने के लिए समझाता, क्योंकि उसको पता है ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है, इसका मन मुझसे मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती दाऊद जंगल के अंदर बैठा हुआ था। कहाँ बैठा हुआ था? मेहंदी खेड़ा के लोग भी कहाँ बैठे हुए हैं? बोलो, जंगल के अंदर। हालेलुया। तो दाऊद को प्रभु जंगल में देख सकता है, तो मेहंदी खेड़ा में तुमको क्यों नहीं देख सकता? हालेलुया। और जंगल के अंदर वो क्या बजा रहा था? तंबूरा बजा रहा था। तुम ताली बजाओ कम से कम, हालेलुया, ढपली बजाओ कम से कम। प्रभु जब स्वर्ग से देखे तो बोले, हाँ, मेहंदी खेड़ा के जंगल में भी कोई तो है। हालेलुया। प्रभु को दिख गया। पहले प्रभु शहर में ढूंढा, कोई है कि नहीं मेरे विश्वास योग्य व्यक्ति, कोई है कि नहीं मेरे मन के अनुसार। शहर में ढूंढा, गांव में ढूंढा, देश में ढूंढा, कहीं नहीं मिला। जंगल में एक व्यक्ति आराधना कर रहा था। वाह, हालेलुया। जंगल में आराधना कर रहा था। प्रभु बोलता, वो मिल गया। आनंदित हो गया प्रभु, और चेलों को बोला और सारे लोगों को बोला, वो स्वर्गदूतों को बोला, तुम आराधना बंद करो, मुझे एक जंगल में मिल गया है। हालेलुया। और जब वो तंबूरा बजा रहा था, है ना, बजाते 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 प्रभु ने कान लगाया, ओह कितनी प्यारी आवाज है। फिर उसके मन को प्रभु ने देखा, ओह इसका मन तो मुझसे मिलता है, इसका मन तो मुझसे मिलता है। तब मालूम दाऊद जो था, भेड़ बकरी चरा रहा था। क्या चरा रहा था? भेड़ बकरी चरा रहा था। भेड़ बकरियों के लिए विश्वास योग्य था। उसको कभी जिंदगी में नहीं सोचा था किसी ने कि ये कभी राजा बनेगा, एक चरवाहा कभी राजा बनेगा, जिंदगी में कभी किसी ने नहीं सोचा। प्रभु ने उसको वहां से उठाया, अभिषेक किया, उसको बोला ये मेरे मन के अनुसार है, मुझे ये चाहिए। हालेलुया। प्रभु दीवाना हो गया। किसका? दाऊद का। हालेलुया। इस मेहंदी खेड़ा के जंगल के लिए प्रभु क्या हो जाना चाहिए? क्या हो जाना चाहिए? अभी तक मैं 2 साल तुम्हारे बीच में नहीं आया, मालूम तुम दुआ नहीं किए। हालेलुया। तुम दुआ करते ना, प्रभु तू भेज। तो मालूम है प्रभु कहीं से भी मुझे भेजता। मैं नहीं आता तो जबरदस्ती प्रभु भेजता और भेजता। तुम कभी कभी ऐसे दुआ करो, प्रभु तुम भेज। आपका पास्टर नहीं आए तो बोलो, प्रभु तू भेज, ऐसा बोलो। प्रभु है ना, कहीं से तो भी भेजेगा, आधी रात को भेजेगा, कहीं से भेजेगा। और आप बोलोगे फिर हम तो याद ही कर रहे थे और आप आ गए। चमत्कार होगा। हालेलुया। यीशु मसीह जंगल में भी देखता है। हालेलुया। उसको प्यार है वहां के लोगों से। हालेलुया। जब वो दाऊद को जंगल में देख लिया है, तो आपको भी प्रभु ने जंगल में देख लिया है। और यीशु की हर सेवा जंगल से ही स्टार्ट है। कहाँ से स्टार्ट है? जंगल से स्टार्ट है, पहाड़ से स्टार्ट है। यीशु मसीह भी जब उपवास करने गया तो कहाँ गया? जंगल में गया। हालेलुया। भैया जंगल में बहुत कुछ है। आप बोलते जंगल में कुछ नहीं, जंगल में बहुत कुछ है।
हालेलुया। यीशु मसीह का मिलने का जगह भी जंगल में ही है। मूसा को पहाड़ पर मिलने का जगह भी जंगल ही है। हालेलुया। यीशु को परमेश्वर मिलने का जगह भी जंगल ही। हालेलुया। तो आप और हमको भी मिलने का जगह क्या बन गया? जंगल बहुत विशेष है प्रभु के लिए। प्रार्थना करो, बार बार प्रभु का दास लोग आते रहे, प्रार्थना करो, परमेश्वर का कार्य हमारे बीच में शुरू हो। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना में देंगे समय।